दोस्तों, मेरे कई व्यूवर्स मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि उनके बच्चे कमज़ोर हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पतले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो दुबले पतले हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो जाए और उनका वज़न बढ़ जाए। आज की जो रेमेडीज़ मैं देने जा रहा हूँ ये स्पेशली उन माँ बाप के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जिनके बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा उनका वज़न कम है, दुबले पतले हैं ज़रूरत से ज़्यादा और कमज़ोर हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा जिनकी वजह से आप अपने बच्चों का वो रेमेडीज़ इस्तेमाल कराइए और उनका वज़न इंशाल्लाह बढ़ेगा और उनकी जो कमज़ोर और लागर पन है वो दूर हो जाएगा। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कमज़ोर और ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर बच्चे और यहाँ वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ नहीं रहा होता, उनकी ग्रोथ नहीं सही हो रही होती, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जो है सबसे पहले आपको अपने बच्चे की ग़िज़ा देखनी चाहिए कि वो प्रॉपर ग़िज़ा ले रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि देखना चाहिए उसको, अगर फिर भी उसका वो ठीक मुनासिब ग़िज़ा ले रहा है तो ज़रूर दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ती उम्र होती है, इसमें कोई रिस्क मत लीजिए। आप अपने बच्चे का मेडिकल चेकअप ज़रूर कराइए अगर उसका काफ़ी अरसे तक वज़न बढ़ नहीं रहा या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। अब रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहली जो रेमेडी है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम है, वो कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, उनकी ग्रोथ सही हो नहीं रही। बहुत इजी रेमेडी है, वो है सूजी की खीर। मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, दूध लेना है आपने, जैसे आप नॉर्मल खीर पकाते हैं, समझ लीजिए हर घर में खीर जो है उसमें दूध का तनासुब, चावलों का तनासुब, चीनी का तनासुब कुछ और होता है। हर घर की एक अलग खीर की रेसिपी होती है। जो भी आप जितना समझ लीजिए कि दूध में चावल डालते हैं उसी हम वज़न आपने सूजी ले लेनी है और खीर उसकी बना लेनी है। सूजी, इसमें जो अज्जा होंगे वो होगी सूजी होगी, दूध होगा, चीनी होगी। ठीक है दोस्तों, बस ये सिंपल सी आपने खीर बनानी है। अगर डालना चाहें इसमें तो कोई और ड्राई फ्रूट मत डालिएगा। ठीक है, जो है अगर भगो के आप रख के थोड़े छोटे बादाम उसको टुकड़े डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड ये है कि मेरी तरफ से कि इसमें कोई ड्राई फ्रूट इस्तेमाल मत कीजिएगा। डेली बच्चों को जो है ये दोपहर के वक्त खिलाइए। ठीक है, रात के वक्त नहीं खिलाना, या आप शाम के वक्त भी जो सूरज ढलने से पहले पहले खिला सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड टाइम ये है कि सुबह नाश्ते वक्त और दोपहर के वक्त खिलाइए। सबसे मौजू ये दो टाइम हैं। तो दोस्तों, इससे ये होगा कि उसकी जो ग्रोथ है जो रुकी हुई थी वो जो है उनमें इंशाल्लाह ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो है बच्चे जो का चेहरा खिल जाएगा जो मुरझाया हुआ था। तो ये बहुत अच्छी और ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है और टेस्टेड है, सबसे बड़ी बात। ठीक है दोस्तों, ये तो थी पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी जो मैं दूंगा वो बच्चे जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है और मुरझा गए हैं उनके लिए ये दूसरी रेमेडी भी बहुत इजी भी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। दोस्तों, हर बच्चा दूध पीता है, लेकिन दूध से पहले अगर आप छोटी मक्खी का शहद ले लीजिए और उसको बच्चे को चटाइए। सिर्फ छोटी मक्खी का शहद दूध पीने से पहले और चटाइए। ठीक है, दिन में अगर वो 3 दफ़ा दूध पीता है, सुबह, दोपहर, शाम, तो तीनों दफ़ा, ये जितनी दफ़ा भी वो दूध पिए, आपने उससे पहले छोटी मक्खी का शहद उसको जो है वो उसको थोड़ा सा खिला देना है। और ये दोस्तों जो है छोटी मक्खी के शहद में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और ये जो ग़िज़ा से आपको जो उसकी ग़िज़ाइयत लेने में भी बहुत ज़्यादा मावन होता है। यानी शहद में ख़ुद तो ग़िज़ाइयत होती ही है, लेकिन अगर आप खाने से पहले शहद चाट लें तो जो भी आप उसके बाद खुराक खाएंगे उसकी ग़िज़ाइयत आपका जिस्म का हिस्सा इजीली बन जाएगी।
और दोस्तों शहद के बारे में मैं वीडियो कर चुका हूँ, आप उसके बेनिफिट छोटी मक्की की शहद की उसमें सुन सकते हैं। दोस्तों ये मेरी 2 रेमेडीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आप इन पे जो है उसको आजमाएंगे और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमारी चैनल पे हर दी गई रेमेडी मुस्तनद